बहुत समय पहले एक गांव में चाओशिया और वानशिया नाम की दो बहनें रहती थीं। एक दिन वे खेतों से गुजर रही थीं, तो उन्हें पड़ोसी के खेत में हरी भरी सब्जियां दिखाई दी। किसी को आसपास न देख उन्होंने कुछ सब्जियां तोड़ लीं। तभी वानशिया की नजर जमीन पर पड़ी। एक चमकदार चीज पर गई। ये एक कैंची थी। चाओशिया ने कैंची उठाई और बोली, यह कितनी सुंदर है, इसे घर ले चलते हैं, मैं इससे खिड़की के लिए कागज की सजावट बनाऊंगी। घर पहुंचकर चाओशिया ने कैंची से कागज पर एक कपड़े का आकार काटा। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और कागज का टुकड़ा असली कपड़े में बदल गया। यह देख दोनों बहनें हैरान रह गईं। वानशिया ने भी कोशिश की और लाल कागज से एक तितली का आकार काटा। वह भी जादुई तरीके से एक जीवित तितली बन गई जो हवा में नाचने लगी। दोनों बहनों को समझ आ गया कि यह जादुई कैंची है। उसी समय गांव में अकाल पड़ा था, तो लोग मुश्किल से उगाए गए अनाज को कर के रूप में जमा कर चुके थे। जिले का अधिकारी खुश था, लेकिन गांव वाले दुखी थे क्योंकि उनके पास अब खाने को कुछ नहीं बचा था। तभी चाओशिया और वानशिया ने अपनी जादुई कैंची से एक अनाज के गोदाम का आकार का कागज काटा। जैसे ही उन्होंने उसे हवा में उछाला, वह एक बड़ा अनाज से भरा गोदाम बन गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। बहनों ने और गोदाम बनाए, जिससे गांव की सड़कें अनाज से भर गईं। लेकिन पास ही छिपा एक शख्स बिंग यह सब देख रहा था। उसने दौड़कर जिले के अधिकारी को यह बात बताई। अधिकारी ने सुना कि ऐसी जादुई कैंची है, तो वह बहनों को सम्मान देने के लिए उनके घर पहुंचा। लेकिन बहनें डर गईं और खिड़की तोड़कर भाग निकलीं। राजा ने उनका पीछा किया। दोनों बहनें पहाड़ पर पहुंची, जहां पर आगे का रास्ता नहीं था। उन्होंने पेड़ की पत्तियों को कैंची से काटा, तो वे पत्थरों में बदलकर सैनिकों पर गिरने लगी। वे चोटिल हो गए और दोनों बहनें भागती लगी। आखिरकार वे एक चट्टान पर पहुंची, जहां नीचे गहरी खाई थी। राजा फिर उनके पास पहुंच गया, तो डर के मारे दोनों बहनें चट्टान से कूद गईं। लेकिन जादुई कैंची ने फिर कमाल दिखाया। हवा में कुछ कट लगाने पर बादल बन गए। जिन्होंने बहनों को बचा लिया, वे सुरक्षित बच गए।